श्री राम, श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। जब भरत जी चित्रकूट पहुंच गए हैं, समाचार ऐसा मिला है कि भरत चतुरंगणी सेना के साथ आ रहे हैं, तो लक्ष्मण जी को क्रोध हुआ, थोड़ा गलतफहमी हुई कि कहीं वन में इकट्ठे घेर के हम लोगों पे आक्रमण करके सेना सहित आ रहे हैं। तो यहाँ तक आपने पिछले प्रसंग में सुना है, नाथ सुहृद सुठ सरल चित शील स्नेह निधान सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिए आप समान। ये श्रवण किया है नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं, ऐसा लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा। अब आगे का कथा श्रवण कीजिए। विषयी जीव पाई प्रभुताई मूढ़ मोह बस होई जनाई भरत नीति रत साधु सुजाना प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना तेऊ आजु राम पदु पाई चले धर्म मर जात मिटाई कुटिल कुबंधु कुअवसरुता की जानी राम बनवास एकाकी कर कुमंत्र मन साज समाजु आई करे अकंटक राजू कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई आए दल बटोरी दो भाई जहु जिय होति न कपट कुचाली कई सो हाथी रथ बाजी गजाली भरतहि दो सुदेई को जाए जग बौराई राज पद पाए। तर्क लगाते हैं कि यदि उनके हृदय में कपट और कुचाल न होता तो रथ घोड़े और हाथियों को की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। जिसके भैया भाभी वन को गए, उनको ये हाथी घोड़े लेके आने की क्या जरूरत थी, परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है, ऐसा लक्ष्मण जी सोच रहे हैं और क्रोधित हो रहे हैं भरत जी पर। ससि गुरु तिय गामी न घुसु चढ़े भूमि सुर जान लोक वेद ते विमुख भा अधमन बेन समान सहस्रबाहु सुना तुझ शंकु कैन राज मद दीन कलंकु भरत की नय उचित उपाऊ रिपुरिन रंचन राघव काऊ एक कीन नहीं भरत भलाई निदरे राम जानियस आई समुझि परे सौ आज विसेखे समर सरोस राम मुख पेखे इतना कत नीति रस भूला रन रस बिटप पुलक मिस फूला प्रभु पद बांध शीस रज राखी बोले सत्य सहज बल भाखी अनुचित नाथ न मानब मोरा भरत हमहि उपचारन थोरा कह लगी सही रही मनु मारे नाथ साथ धनु हाथ हमारे क्षत्रि जाति रघुकुल जन्म राम अनुग जग जान लातहु मारे चढ़ति सिर नीच कुदूरि समान उठ कर जोरी रजाय सुमागा मनहु भीर रस सोवत जागा बाधि जटा सिर कसी कटि भाथा ताज सरासन सायक हाथा। बोलते बोलते लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। कहते हैं क्षत्रिय जात रकुल में जन्म और फिर
मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ। यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। यो कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी और मानो वीर रस सोते हुए जाग उठाओ। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर तथा बाण हाथ में लेकर कहा। लक्ष्मण जी क्रोधित हैं भाई। आजु राम सेवक जसु लेऊ, भरतहि समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई, तो समर से जदो भाई। आई बना भल सकल समाजो, प्रगट करऊं ऋषि पाछिल आजो। कहते हैं आज मैं श्री राम जी आपका सेवक होने का यश ले लूंगा और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री राम जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न रणसैया पर सोए। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हुआ। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, लक्ष्मण जी इसी प्रकार क्रोधित हो रहे हैं। जिम कर निकर दलई मृगराजू, ले लपेट लवा जिमि बाजू। तैसे वर तैसे न समेता, सानुज निधर निपातऊ खेता। कहते हैं बंधु के समेत अगर मैं लिटा न दूं समर भूमि में, मैं मैदान में पछाड़ूंगा। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारऊ रन राम दुहाई। अब शपथ भी खा लिए लक्ष्मण जी। अति सरोस माखे लखनो, लख सुनि शपथ प्रमाण। सभय लोक सब लोकपति, चाहत भभरि भगान। शेषनाग के अवतार हैं। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रमाणिक मतलब सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल हड़बड़ा कर भागना चाहते हैं। जग भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कहीं सकई को जान निहारा। कौन जान सकता है आपका प्रताप। अनुचित उचित काजु किछु हो, समुझि करिय भल का सब को। सहसा करि पाछे पछिताई, कहीं वेद बुद्धि ते बुध नाही। आकाशवाणी हो गई और ऐसा सारा जगत में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई है। तात तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कर सकता है और कौन जान सकता है। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। सुन सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। जो अचवत निपमा दई देई, नाहिन साधु सभा जैसे। सुनहु लखन भल सरत, सुनहु लखन भल भरत सरीसा। विधि प्रपंचम सुनान दीसा। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सब क्या गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज का मद सबसे कठिन मद है। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है और न ही देखा गया है। ये प्रभु श्री राम कह रहे हैं।
भरतहि होई न राज मद, विधि हरिहर पद पाय, कबहु की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनसाय। अयोध्या के राज की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने वाला है। क्या कभी काजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है? तिमिर तरुण तरनी मकु गिलई, गगन मगन मकु में गई मिलई, गोपद जल बूढ़े घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, ऐसा संभव है कि अंधकार मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए? आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। गौ के खूर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं, जो समुद्र को पीने वाले हैं वो गौ के खूर जैसे जल में डूब जाए, संभव है? चाहे पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, मत कफू कमक में रूढ़ाई, होई न निप मधु भरतहि भाई, लखन तुम्हार सपत पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। ए प्रभु श्री राम जी अंतर्यामी है, उनको तो सब पता है। सगुन खीरु अवगुण जलुताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता, भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया है। हे भाई, ये सूर्य वंश में प्रभु श्री राम जी उसी वंश के हैं जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, रघु, भागीरथ जैसे महान प्रतापी राजा हुए हैं। आज दिलीप सुनि रघुवर बाने विबुध, देख भरत पर हेतु, यही गुण पै तजिया गुण बारी, निज जस जगत की न उजियारी, कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, सुनि रघुवर बाने विबुध, देखि भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु, जौ न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनि धरत को, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिन रघुनाथा, लखन राम सिय सुनि सुरबाने, अति सुख लहु न जाई बखाने, यहाँ भरत सब सहित नहाए। अब कहते हैं, श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धूरी को कौन धारण करता। धन्य है भरत। हे रघुनाथ जी, कब कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुनि सुरबाने, अति सुख लहु न जाई बखाने, यहाँ भरत सब सहित सहाये, मंदाकिनी पुनीत नहाये, सरित समीप राखि सब लोगा,
मागी मातु गुरु सचिव नियोगा, चले भरत जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। सबको वहीं पे रुकने के लिए बोला और निषाद राज को साथ में लेके और सुमंत्र को शत्रुघ्न को साथ में लेके भरत जी चल दिए प्रभु से मिलने के लिए। समुझ मातु कर तब सकुचाहे, करत कुतरक कोटि मन माही, राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनि अनत जाहि तजि ठाऊ। भरत जी की दशा बड़ी विचित्र है। भरत जी अपनी माता कैकेयी की कन्या को समझकर याद करके सब चाहते हैं कि कैसे जाए, और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं, सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह न उठकर चले जाएं। मातु मते महुमानि मोहि, जो कछु करहि सो थोर, अगयो गुण क्षमियाद रही, समुझी अपनी ओर। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। ऐसा विश्वास उनको जब होता है तब वे थोड़ा तेज चलते हैं, और जब माता कैकेयी के कन्या का याद करते हैं तो उनके पैर ठिठक जाते हैं। क्या अद्भुत दशा हो रही है उनकी। जो परिहरि मलिन मनु जानी, जो सन मानहि सेवक मानी, मोरे शरण राम ही किपनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जनहि। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण न बीना, यस मन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ प्रभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। और जब प्रभु की करने का कि प्रभु के स्वभाव को याद करते हैं तो उतावले होकर चलते हैं कि अरे वो तो सबको क्षमा करते हैं, हम तो उनके छोटे भाई हैं। तो थोड़ी देर की क्षण क्षण में उनकी दशा बदल रही है भरत जी की। भरत दशा तहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी, देखि भरत कर सोच सनेहू, भानि साध तहि समय विदेहू। लगे हो न मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषाद, मिटी सोच होई हरसु, पुनि परिणाम विषाद। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई निहराने, भरत दीख बन शैल समाजो, मुदित क्षुदित जनु पाई सुनाजो, ईति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाई सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति तहि अनुहारी। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा, सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। बट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमत सुच सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ। जीति मोहमय पालु दल, सहित विवेक भुआल, करत कंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल।
वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनपुर नगर गांव गन खेरे। विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाजुन जाई बखाना। खगहा करि हरि बाघ बराहा, देखि महिष बिष साजु सराहा। बैरु बिहाई चरहियक संगा, जह तह मनहु सेन चतुरंगा। झरना झरहि मत गज गाजहि, मनहु निशान विविध विधि बाजहि। चक चकोर चातक सुख पिक गन, कूजत मंजु मराल मुदित मन। अलिगन गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल चहुओरा। बेली बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। राम सैल शोभा निरखे, भरत हृदय अति नेम। हाँ राम सैल शोभा निरखे, भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाई, जिमे सुखे सिराने नेम। प्रभु तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहो भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखिए बिटप विशाला, पाकर जम्बुर साल तमाला। जिन तरुवरन मध्य बटु सोहा, मंजु विशाल देखि मनु मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाह सुखद सब काला। मानव तिमिर अरुण मय राशि, बिरचि विधि सकेली सुषमा से। ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुवर परन कुटे जन छाई। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। जहाँ बैठे मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। सखा बचन सुनि बिटप निहारे, उमगे भरत बिलोचन बारे। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। हर सहि निरखि राम पद अंका, मानव पार सुपायउ रंका। रज सिर धरि नयन नीलावहि, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि। ऐसे चल रहे हैं भरत जी। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं कि अब तो मैं पहुंच गया अपने भैया के पास। हाँ देखी भरत गति अकथयति वा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखई स्नेह बिभत मग फूला, कई सुपंथ सुर बर सही फूला। निरख से दुसाधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। होतन भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। अद्भुत महिमा है भरत जी की। प्रेम अमीय मंदर बिरहु, भरत पयोधि गभीर। मथि प्रगटे सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। सखा समेत मनोहर जोटा, लख्यउ न लखन सघन बन ओटा। भरत देख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा।
देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे, शीस जटा कटि मुनि पट बाधे, तू न कसे देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे, शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तू न कसे कर तरु धनु कांधे, बेदी पर मुनि साधु समाजो, सिय सहित राजत रघुराजु, बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन रति कामा, कर कमल निधनु कायक फेरत, जिय के जरनि अरत हसी हेरत, लसत मांज मुनि मांडली, माजसी रघु चांदो, ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगत सच्चिदानंद सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय।